हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान और यूएसए के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। इस युद्ध को लगभग 5 दिन होने को आए हैं और इन 5 दिनों में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो जिस प्रकार से यूएसए और इजराइल ने आंका था कि उनकी जो टॉप लीडरशिप है उनको अगर हम ख़त्म कर देंगे तो ईरान के अंदर एक अराजकता फैल जाएगी। और जो ईरान के अंदर कुछ समय पहले जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो प्रदर्शनकारी फिर से रोड पर आके जो ईरान की सत्ता है उसको कब्जा लेंगे और फिर वहाँ पर जो भी सरकार होगी उसको यूएसए का समर्थन होगा, इजराइल का समर्थन होगा और जो भी न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम है हम उसको तहस नहस कर देंगे। जो भी मिसाइल प्रोग्राम है हम उसको तहस नहस कर देंगे, चाहे बात से हो, चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से हो या प्रेशर से हो। लेकिन ये सारी की चीज़ें हो अभी ऐसा लग रहा है कि यूएसए और इजराइल के जो अनुमान था उससे उलट जा रही हैं। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ पर भी यूएसए के कॉन्सुलेट हैं, जहाँ जहाँ पर भी यूएसए के दूतावास हैं, जहाँ जहाँ पर भी यूएसए के हवाई अड्डे हैं और सैन्य अड्डे हैं, वहाँ पर हमला कर रहा है और वो साथ ही साथ इजराइल पर भी हमला कर रहा है। लेकिन आपको मालूम होगा 6 महीने पहले भी ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। उस समय ईरान बहुत सी ऐसी मिसाइलें थी जिनको रोकने में नाकामयाब रहा, इसलिए इजराइल ने अभी उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत कर लिया और लगभग 97 से 98% ईरान जो इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब इजराइल ने खुद को तो मजबूत कर लिया, लेकिन जो दूसरे देश हैं मतलब यूएई हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, जहाँ पर यूएस के जो सैन्य अड्डे हैं वहाँ पर हो सकता है कि मतलब यूएसए ने भी नहीं सोचा था कि ईरान वहाँ पर हमला करेगा। और उसके ना सोचने का कारण ये भी हो सकता है कि ईरान सबको अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहेगा, इसलिए ईरान उन अड्डों पर हमला नहीं करेगा और हो सकता है यही यूएसए की भूल रही हो। लेकिन ईरान ने यूएसए और इजराइल की सोच के उलट उन सभी जगहों पर हमला किया, साथ ही साथ दुबई को भी नहीं छोड़ा जिसे सबसे सेफेस्ट प्लेस कहा जाता था। और साथ ही साथ अभी जो आ रही खबरें हैं उसमें ये भी निकल कर सामने आया है कि जो यूएसए का जो राडार सिस्टम था मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर, उसको भी ईरान की मिसाइलों ने उड़ा दिया है। अभी दुबई में फिर से हमला किया गया क्योंकि कुछ समय के लिए थोड़ा सा हमला रुक गया था, तो लोग बोल रहे थे नहीं फिर से दुबई बहुत सेफेस्ट जगह है, लेकिन ईरान ने फिर से वहां पर हवाई हमले कर दिए। तो इससे ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ईरान यूएसए और इजराइल के सामने घुटने नहीं टेक रहा है। दूसरी बात, यूरोप के जितने भी राष्ट्र हैं, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया और अलग अलग राष्ट्र हैं, उनसे ईरान ने कह दिया है कि अगर आपने किसी भी प्रकार की सहायता करी तो आप हमारे भी दुश्मन कहलाओगे। साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये वॉर बहुत जल्द खत्म नहीं होने वाली, बहुत लंबी चलेगी। तो यूएसए और इजराइल जो सोच रहे थे कि हम 1 हफ्ते के अंदर वॉर खत्म कर देंगे, वो अभी तो नहीं होता हुआ दिख रहा है। एक और सबसे बड़ी अड़चन की बात है यूएसए के लिए कि जो यूएसए की जो डिफेंस सिस्टम है वो मिसाइल जो छोड़ता है उसे बोलते हैं पैट्रियट मिसाइल। उस पैट्रियट मिसाइल, एक मिसाइल की कीमत यूएसए को पड़ती है $4 मिलियन की। वहीं ईरान जो ड्रोन छोड़ता है उस ड्रोन की कीमत ईरान को पड़ती है $20,000 की। तो मतलब आप समझ रहे हो कितने का, मतलब अगर आप इसको हम रुपए में कन्वर्ट कर लें तो 20,000 रुपए की चीज ईरान छोड़ रहा है और 20,000 का नुकसान ईरान को होता है। वहीं सेम टाइम पे अगर यूएसए उस विमान को ध्वस्त करने के लिए तो उसे 40 लाख की चीज यूज करनी पड़ रही है। तो इससे आप उसका अंतर समझ सकते हो। तो इसलिए भी अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली भी यूएसए के लिए ये नुकसान का पार्ट बन रहा है। रही बात यूएसए के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो समय समय पर अलग अलग बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं हम सेना जमीन पर उतारेंगे, कभी कहते हैं हम सेना जमीन पर नहीं उतारेंगे। तो यूएसए की क्लियर कट स्ट्रेटेजी में ये देखने को मिल रहा है कि वो क्लियर नहीं है कि वो आखिरकार करना क्या चाहते हैं। वो एक प्रकार से वॉर में तो कूद गए और उन्हें लगा था कि एक पूरी लीडरशिप हम तबाह करके ईरान पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। उन्हें लगा था कि ईरान के ही लोग वहां की सत्ता को परिवर्तन कर देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। उसकी जगह पर इजरायली मीडिया के अनुसार कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि मोहताब खमेनी जो उनके पुत्र हैं, लगभग 53 वर्षीय हैं, वो नए सुप्रीम लीडर की जगह लेंगे। लेकिन मुंबई के अंदर जो हैंडल है ईरानी दूतावास का, उन्होंने इस रिपोर्ट्स का खंडन किया है और खंडन करना बनता भी है, क्योंकि अगर
ईरान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई उनके जो लड़के हैं वही नए सुप्रीम लीडर बनने वाले हैं, तो हो सकता है इजराइल और यूएसए उनको भी ना मार दे। तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कारण हैं। अब लेकिन ईरान भी मुझे लग रहा है वो उसी यूएसए टाइप की डिप्लोमेसी खेल रहा है कि वो कह रहा है कि पहले जो ईरान कह रहा था कि हम बात नहीं करेंगे यूएसए से, अभी वो बात करने के लिए तैयार सा होता दिखाई दे रहा है। और इसमें सबसे इनका बयान किसका सामने आया है, जो सुप्रीम लीडर के, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके जो एक प्रकार से जो एडवाइजर थे उनका बयान सामने आया है कि हम यूएसए से बात करने के लिए रेडी हैं। लेकिन ट्रंप ने तुर्त सोशल पर वैसे ही एक मैसेज डाल दिया है कि ईरान से अब बात करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ईरान और यूएसए की जो टॉक है उसके लिए टाइम बहुत लेट हो चुका है। तो ऐसी चीज़ें, इस प्रकार की परिस्थितियां वहाँ पर बदल रही हैं। रही बात मौतों के आंकड़े की, तो इजराइल में भी 9-10 लोगों की मृत्यु हो गई है। और युद्ध हो या किसी भी प्रकार की अशांति हो, तो कोई भी देश नहीं चाहता कि इस ऐसे मतलब समय में अशांति हो उसके देश में, अस्थिरता हो, क्योंकि इससे नुकसान दोनों ही देशों को होता है, जो भी देश उसमें लड़ रहे होते हैं। तो ये तो बात साफ है कि ये युद्ध बहुत ज़्यादा दिनों तक ना चले तो ज़्यादा अच्छा है, और ना चलने की अनुमान लग रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से दोनों देशों के साथ के सिग्नल आ रहे हैं उससे तो यही लगता है। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर कट ये कहना अभी एक प्रकार से बहुत नामुमकिन सा लग रहा है, या बहुत दिक्कत वाली बात है कि जो यूएसए ने जिस प्रकार से स्ट्राइक की थी उसके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए हैं या नहीं, ये अभी कहना हम मतलब अश्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आखिरकार इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन इसमें जो भी हो, नुकसान ईरान को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट और हर जगह मिसाइलें गिराई हैं, उससे कहीं ना कहीं ईरान के जो सपोर्टर हैं, ईरान का जो सपोर्ट है वो भी कम हो गया है। रही बात भारत की, तो भारत के अंदर मिक्स प्रतिक्रिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने शांति बनाए रखने की तो बात कही है, लेकिन जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है उनकी मौत पर कोई भी किसी प्रकार का संवेदना व्यक्त नहीं की है। इजराइल और अमेरिका तो संवेदना व्यक्त करने से रहे, चीन ने की है, रसिया ने की है, इसमें नो डाउट। लेकिन और ज़्यादा राष्ट्रों ने सिर्फ शांति शांति की बात कही है, स्पेशली अगर हम यूरोपीय राष्ट्रों की बात कहें तो भारत का भी क्लियर कट रुख समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है, लेकिन भारत ने सदी हुई प्रतिक्रिया इसमें रखी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। क्या सच में यूएसए इस युद्ध में फंस गया है? मतलब वो सोच रहा था कि 7 दिन में हम युद्ध खत्म कर देंगे और उसे ज़्यादा लंबा खींचना पड़ रहा है। आपके विचार आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।